सबसे अच्छा नोटबुक ये होता है। चलो देखो, पहले ना मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ये वाला था कि मिटा के साफ हो जाए। कह रहे सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो रैखिक समीकरण के युग्म दे रखे ना, इसको हल करना है। एक किसको और इसको हल करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? हाँ, तो देखो ऐसे ना क्वेश्चन जो है ना तुमने कई बार किए। अब मैं एक करके दिखाता हूँ। मैं बोला ना कि ये एक्स और वाई का मान निकालना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये एक ना रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, जोड़ा एक समीकरण ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को सोल्व करना है ना। चलो बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और वो इक्वेशन सेकंड है। ये जो है ना इधर उस तरफ चला जाएगा, तो एक्स अपॉन ए बराबर ये माइनस का है उस तरफ जाके हाँ। अब मैं यहाँ से ना एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मान लो किसकी वैल्यू? तो ये ए जो डिवाइड में वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जाएगा ए वाई और डिवाइड में बी। बोलो आगे समझ में। ये इक्वेशन क्या मान लो? थर्ड। ये मान लो फर्स्ट था और ये क्या था और ये क्या आ गया। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहा हूँ। हिंदी में क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को? प्रतिस्थापन विधि। तो मैं लिख दूंगा पुट एक्स की वैल्यू ए वाई अपॉन में बी इन इक्वेशन सेकंड। मैं यहाँ सेकंड में पुट कर दूंगा। तो बताओ सेकंड में क्या दिख रहा है? ए एक्स दिख रहा है। तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? अब ए वाई अपॉन में बी है ना, फिर प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर वाई और इसके डिवाइड में बी और प्लस बी वाई डिवाइड में 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो बी आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर वाई रहेगा, ये बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। समझ में आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब बताओ, मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, वाई कॉमन ले लूँ, तो वाई कॉमन लेने पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस और डिवाइड में बी बराबर ए स्क्वायर प्लस। अच्छा ये जो इधर मल्टीप्लाई में ना, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ जाएगा? अब बताओ कुछ कट रहा है? हाँ ये वाला से कट गया, तो बताओ वाई की वैल्यू क्या आ गया? बी आ गया, है ना सर। एकदम सब्स्टिट्यूशन मेथड आया समझ में। अब बताओ वाई की वैल्यू बी कहाँ पुट करेंगे? इसको बोला आता है, बताओ। सेकंड इक्वेशन पुट करेगा। ये थर्ड इक्वेशन किस लिए बनाया था मैं? यहाँ पे पुट करेंगे, सही है। हाँ ठीक है, सेकंड में भी पुट कर लो, चाहे फर्स्ट में चाहे थर्ड में, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा थर्ड में पुट करता है। तो पुट करेंगे एक्स इक्वल टू, पुट करेंगे वाई इक्वल टू बी इन इक्वेशन थर्ड में, तो ये रहा एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई की जगह बी अपॉन में बी, तो बी से बी कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू ए आ जाएगा। आगे समझ में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू बी। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो एक्स की वैल्यू ए यहाँ रख दो और वाई की वैल्यू बी यहाँ रख दो। तो चलो मैंने एक्स की जगह एक पुट कर दिया, तो ए से कैंसिल होकर एक आ जाएगा, और वाई की जगह बी पुट करोगे तो बी भी कैंसिल होकर एक आ जाएगा, और एक में से एक माइनस करने पे 0 आ जाएगा, ऐसे पुष्टि हो जाएगा। चलो नोट कर लो। देखो ये ना हम छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें कहता है सोल्व फॉर वाई, वाई के लिए हल करना है। देखो मैं वाई का मान निकालूंगा। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और y का मान निकालना है। इसमें ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे y पे स्क्वायर है, y पे क्या ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्या ये। तो पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लोगे, कंपेयरिंग कर लोगे ना। तो बताओ a की वैल्यू क्या मिलेगा? 4। b की वैल्यू क्या मिलेगा? 4 क्यू। c की वैल्यू क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। सही है यहाँ तक? अरे सुन लिया ना। कौन सा क्वेश्चन है ये? छठा। अब सुनो यहाँ से करा रहा हूँ मैं छठे से, ठीक है। सुनो अब इसमें सूत्र लगेगा। बताओ
मूल निकालने का सूत्र याद है किसी को? बताओ, रूट निकालने का फॉर्मूला। बस बहुत हो गया, ट्राई करो। ये फॉर्मूला इसको लगा दोगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो माइनस बी, बी की वैल्यू 4q, देखो बी स्क्वायर, बी की जगह इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और q का स्क्वायर, और घटा 4 मल्टीप्लाई a और c, a की जगह 4 और मल्टीप्लाई c की जगह ये दोनों आ जाएगा ना। मैं एक काम कर सकता हूँ, ये अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा p स्क्वायर और ये माइनस माइनस, और इसको सही से लिखेंगे तो q स्क्वायर आगे और p स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, समझे? और डिवाइड में 2 इंटू a का मान 4, ये हो जाएगा माइनस 4q प्लस माइनस अंडर रूट। देखो ध्यान से, 16q स्क्वायर ये इससे गुना होगा तो माइनस 16q स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16p स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक? ये वाले से वाला कट जाएगा और ये 4 दूनी 8, सही है? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 4q प्लस माइनस, ध्यान देखो ये कट गया तो 16p स्क्वायर बचेगा अंडर रूट में, अंडर रूट में 16p स्क्वायर बटे में 8। अब ना मैं यहाँ पे 16p स्क्वायर का रूट निकालूंगा तो 4p आ जाएगा बाहर। देखो p का स्क्वायर है तो एक p बाहर आ जाएगा और 16 में से 4 आ जाएगा बाहर, और डिवाइड में 8। नहीं, मैं अपना कंफर्म कर रही थी कि मेरे को अब मैं ना यहाँ से अलग अलग कर लूंगा, एक बार ना प्लस का अलग कर लूंगा और एक बार माइनस का अलग कर लूंगा, फिर ना यहाँ से 4 का पाड़ा कॉमन लेके 8 को काट दूंगा तो आंसर आएगा p घटा q बटे 2, और यहाँ भी सेम ऐसे ही करेंगे तो घटा p घटा q बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, काट देना है। चलो सुनो अब यहाँ से, ये लिखा है इन द गिवन फिगर। देखो यहाँ पे दी हुई आकृति में ये कहता है कि पी क्यू इज कोड। देखो पी क्यू एक ना जीवा है, पी क्यू क्या है? एक जीवा। ओ चुप हो जाओ, अरे ये तो यार चुप ही नहीं रहते हैं, चुप हो जाओ। ये लिखा है ना कि पी क्यू जो है ना इज ए कोड। देखो पी क्यू ना इस चित्र में जीवा है, दिख गया? वहां भी बना है, यहाँ भी बना है। कहता है ऑफ लेंथ 8, तो इसकी लेंथ कितनी है? 8। देखो यहाँ पे लिखिए ना, इसकी लेंथ कितनी है? 8। अच्छा, इसकी लेंथ 8 है और इसको सेंटर से ऐसे मिलाओगे तो ये लाइन ना एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं और इसको बाइसेक्ट करती है। तो ये लाइन 8 थी ना, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4, और ये भी कितना हो जाएगा? तो ये लंबाई 4 हो जाएगा, ये लंबाई 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब लिखा है इसका रेडियस 5 है, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 5। तो रेडियस हमें पता चल गया 5 है। हमें कहता है द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी। ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है, दोनों टी पे कटते हैं। अच्छा, ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, यानी ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। अच्छा, ये स्पर्श रेखा है, ये रेडियस है, तो एक दूसरे पे क्या हुए? परपेंडिकुलर 90 हुए। अब आगे कहता है कि फाइंड द लेंथ टीपी। हमें ना ये जो टीपी की लेंथ निकालनी है, इसी की लंबाई निकालनी है। इसी की क्या निकालनी है? लंबाई। तो हमें यानी पर्सन में फाइंड करना है टीपी। मैं इसको वाई मान लेता हूँ मन में, क्या मान लेता हूँ? और मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, टीपी टी आर को। तो मैं लेट कर दूंगा। ओह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुपचाप देख लो, फिर बच्चे कर नहीं पाते हो। जो बोल रहा है ना उसकी बात जो सुन रहा है ना वो भी बेवकूफ़ है। सुनो ध्यान से, ये लिखा लेट टी आर। मैंने टी आर को x सेंटीमीटर मान लिया, ये वाले को x, और ऐसे ही ये टीपी को मैंने y सेंटीमीटर मान लिया। तो मैंने इसको y मान लिया यहाँ से यहाँ तक, और इसको x मान लिया, और ये वाली लंबाई 4 है, ये 5 है, और ये परपेंडिकुलर होता है। तो मैं लिख दूंगा ना कि OT इस परपेंडिकुलर बाय OT ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है इसको TPQ को। तो यानी एंगल PRT, एंगल PRT 90 डिग्री हो जाएगा। तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा, PRO। अब मैं ना ये ट्रायंगल ले लूंगा क्योंकि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल
ओ पी आर, मैं ओ पी आर ले लूंगा। इसमें ना दिख रहा, समझ ही नहीं आ रही तभी तो इसमें दो साइड पता है तो तीसरा पता चल जाएगा। देख के लिए इस वाले ट्रायंगल में देखोगे ना दो साइड पता है तो पाइथागोरस से तीसरा साइड पता चल जाएगा, तो पाइथागोरस से 3 आ जाएगा। हाँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी ओ आर का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ आर का स्क्वायर, ये 16 इधर आ जाएगा तो 25 माइनस 16 बराबर में ओ आर का स्क्वायर। 9 बराबर ओ आर का स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, 3 आ जाएगा ओ आर। समझ में आ गया? ओ आर की लंबाई 3 आ गया। अब ये 3 आ गया। अब ध्यान से सुनोगे तो एक ये राइट एंगल दिख रहा है ये वाला, अब देखो ये वाला राइट एंगल दिख रहा है ना, तो मैं लूंगा इन ट्रायंगल ये वाला पी आर टी। कौन सा ट्रायंगल? पी आर टी। इसमें आर एंगल 90 है, तो इसके अंदर भी मैं लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर रखो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर और प्लस बेस x का स्क्वायर। तो बस y स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 16 जमा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल हो गया क्योंकि ये भी तो 90 है ना, तो लिखोगे ओ पी टी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी टी। अरे मैं एक ही बार बताऊंगा चाहे कोई समझे चाहे नहीं समझे, जब से बोल रहा चुप हो जाओ। ओ पी टी, मुझे पता है कोई नहीं सीख रहा है, ऐसे ही फालतू के चल रहा है। ध्यान से नहीं सीखोगे तो मेरा कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हारा ही नुकसान है। पेपर में भी क्वेश्चन पक्का आएगा, अब यहाँ नहीं समझे तो वहाँ पे क्या करोगे? कर लो आराम से बात। ओ पी टी, अब ओ पी टी में एंगल पी 90 है ना, फिर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे ना तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस आएगा, इतनी बड़ी लाइन, तो इसका लंबाई टोटल कितना हो जाएगा? तो ये 3 था और ये x था, तो तीनों जुड़कर 3 जमा x हो जाएगा। तो 3 जमा x का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यानी क्या आया? 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर बराबर ये क्या आ रहा है? 3 प्लस x का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 3 प्लस x का होल स्क्वायर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई थी? 16 जमा एक्स स्क्वायर, देखो आई हुई थी ना, तो मैं y स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा, तो लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, तो ये लिख दूंगा 25 जमा y स्क्वायर की जगह ये लिख दूंगा ये वाला, तो 16 जमा एक्स स्क्वायर, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 3x 6x आ जाएगा, और b स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हाँ, तो 25 और 16 हो जाएगा आपका 41, ये हो जाएगा 9 जमा 6x, ये जो प्लस का 9 है इधर आके घट जाएगा, तो 9 इधर आके 41 में से 9 घटाओ कितना आ गया? 41 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा? नहीं आता है घटाना, 32 आ जाएगा बराबर 6x, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा, 32 बटा 6 इक्वल टू x। तो मुझे x की वैल्यू मिल गया, लेकिन मुझे पर्सन में क्या चाहिए था? मुझे TP की लंबाई चाहिए था y, तो x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू इसको 2 से काटोगे तो 16 बटा 3 आ गया x की वैल्यू। अब मैं x की वैल्यू कहीं पुट करूंगा कि मेरा y का मान आ जाए और मेरा ये स्पर्श रेखा TP आ जाए, टेंजेंट। तो कहाँ पुट करूँ? देखो यहाँ पे है ना, तो मैं पुट कर दूंगा x बराबर 16 बटे 3 इन इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16 जमा एक्स स्क्वायर, x की जगह ये आ जाएगा 16 बटे 3 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256 और बटे में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इन सब का अब एलसीएम करना पड़ेगा, तो 9 एकम 9, 16 इससे गुना हो जाएगा, 16 नहीं में 144 और जमा 256, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 400 बटा 9, ये ना 20 बटे 3 का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो y की वैल्यू 20 बटा 3 आ गया, तो मेरा आंसर हो गया TP का 20 बटा 3 आंसर। ठीक है, तो मेरा TP की लंबाई आ जाएगा 20 बटा 3, अगर इसे भाग देंगे तो 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है,
उसको भाग दोगे तो 6.67 आ जाएगा। चलो देखो अगला पर्सन है, देखो अगला पर्सन यहाँ पे लिखा है sec a। हमें कहता है प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए और फिर ब्रैकेट sec a प्लस tan a, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी 1 के। अभी देखो मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसका आंसर 1 लाना है, ठीक है। तो देखो मैं sec थीटा को 1 बटा cos थीटा लिख सकता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। और 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहने दो, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रहे। तो 1 माइनस साइन ए और इसके डिवाइड में आ जाएगा cos ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोस, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। tan का फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस और इसका फॉर्मूला 1 बटा कोस। कोस का एलसीएम ले लोगे तो कोस ए आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। फिर देखो एक बार ये माइनस में एक बार प्लस में है तो फॉर्मूला लग जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और डिवाइड में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ना यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मान लो मुझे कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये उधर जाके माइनस आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं कोस शिफ्ट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन की जगह कोस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और इसके डिवाइड में कोस स्क्वायर ए, और ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 1 लाना था, हमारा 1 आ गया, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, ऐसे कर देंगे, ठीक है। नोट कर लो। अरे ये कहता है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करता है, इस पर्सन में रेशियो निकालना है। तो मान लो ये ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ये कह रहा है, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को, ये जो लाइन है ना ये वाली, ये लाइन बोल रहा है कि बताओ इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन के ऊपर ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, और ये ना इस AB को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। क्या मान लेंगे, K रेशियो 1 में। तो लेट कर लेंगे ना कि P is the point lie on a line which divides PQ AB into the ratio K रेशियो 1। K रेशियो 1 में मान लो ये डिवाइड करता है। अब इसमें ना सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। हाँ, तो फार्मूला आएंगे तो x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइड में m1 प्लस m2। ऐसे ही फिर y निकालने के लिए m1y2 प्लस m2y1 और डिवाइड में m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x ही रहने दो। m1 की जगह k लिखेंगे, k मल्टीप्लाई x2, ये आगे वाला x1 y1 होता है और ये x2 y2, तो 3। फिर m2 जगह 1 गुना 2 और डिवाइड में k जमा 1। ऐसी है k गुना 7 जमा 1 गुना y1 की वैल्यू -2 और डिवाइड में k जमा 1। तो x के लिए हो जाएगा 3k जमा 2 बटा k प्लस 1 और y के लिए हो जाएगा 7k घटा 2 बटा k प्लस 1। अब x और y दोनों की वैल्यू आ गया, तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी लाई करता है। तो ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको यहाँ पुट कर देंगे इसमें, और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो लिख देंगे ना कि P इज लाई ऑन अ लाइन, ये लाइन के ऊपर लाई करता है, तो हम पुट कर देंगे ये x और y की वैल्यू ना यहाँ पुट कर देंगे। तो 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू x की जगह ये वैल्यू रख दो, 3k प्लस 2 डिवाइड में k प्लस 1। फिर y की जगह आ जाएगा ये वाला 7k माइनस 2 और डिवाइड में k प्लस 1। अब इसे सोल्व कर दो।
दो तिया 6 के प्लस 2 दूनी 4 बटे k प्लस 1 और ये जाएगा 7 के घटा 2 बटे k प्लस 1 माइनस का 4 तो जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, बटा 1। इसका एलसीएम लोगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। फिर ये 6 और 7 जुड़ के 13 के हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसे तिरछा गुना करोगे तो 13 के प्लस 2 बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो 4 के प्लस 4, ये इधर घट जाएगा तो 9 के और ये उधर घट जाएगा तो 2, तो k बराबर 2 बटा 9, तो k बटा 1 को लिख देंगे k रेशियो 1 और ये 2 रेशियो 9, तो आंसर आ जाएगा 2 रेशियो 9, ठीक है। तो चुप रहो, 2 क्वेश्चन है, चुप तो रह लो। ये बोला है ना फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, हमें ना एक द्विघात बहुपद निकालना है। द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, देखो हमें ना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये दिया हुआ है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो बताओ फॉर्मूला याद है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे ये लिख दोगे माइनस 1/4 इंटू एक्स और एक्स इंटू, देखो इनका प्रोडक्ट यहाँ लिख दोगे, जैसे आता है वैसे कर लो, ये वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आता है। हाँ वैसे कर लेना। देखो अब यहाँ पे ना इसको बस एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 आ जाएगा, x बन जाए x/4 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम ले लोगे 4 4 का, तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 एकम 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो डिवाइड में 4 है ना, ये 0 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सुन लो, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये ना ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। ये बोल रहा है ना कि एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ब्रेथ होती है, इसका हाफ पेरीमीटर जो है ना, इसका हाफ पेरीमीटर आपको दे रखा है 36 है। तो हाफ पेरीमीटर कैसे निकालते हो, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का ये फार्मूला होता है, उसको 2 से डिवाइड दे दोगे ना तो ये कट जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 36 दे रखा है। आगे बोल रखा है ना कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, जो लेंथ है ना, ये तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया, कह रहा लेंथ है ना उसके चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, इस बगीचे की डायमेंशन माने लंबाई चौड़ाई पता करना है। अभी 2 इक्वेशन बन गया, इनको सोल्व कर दो, तो इन्हें ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने से ये 2l हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो लेंथ 20 आ गया। अब लेंथ 20 को यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ 20 पुट कर दोगे तो ब्रेथ आ जाएगा। ब्रेथ निकालने के लिए 20 उधर घटा दोगे तो 36 में से 20 गया तो ब्रेथ क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो लेंथ तो ब्रेथ दोनों आ गए, ठीक है। मीटर लगा लेना उसमें।